सर आपने जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया है इस पे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने का, तो आपको ऐसे सर कैसे मतलब आइडिया आया इसका? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक्चुअली मैं 2021 में डिग्री कॉलेज शिपन में पढ़ा रहा था। मैं वहाँ पर टीचर था, लेक्चरर। तो 2021 में 21 में मैं था, 2021 में। तो उस साल फिर मैं जब वहाँ पर इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, फोर्थ सेम को मुझे आज भी याद है बहुत। अभी तो 3-4 साल हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ा रहा था फोर्थ सेम को। तो जो ही मैंने उसको थोड़ा बहुत मैंने मिडिल तक उसको मतलब हाफ पोर्शन मैंने कंप्लीट किया था। तो एक दिन एक बच्चा उठा वहाँ पर क्लासरूम में। तब तक तो मुझे इस तरह पता नहीं था कि बच्चे इतना मेरा जो टीचिंग है वो पसंद करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि हालांकि मैंने इससे पहले यूनिवर्सिटी में भी उससे पहले यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया था, डिस्टेंस डिपार्टमेंट में भी पढ़ाया था, बहुत सारे और प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पर भी मैंने 10th तक पढ़ाया है। मैं एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं BSc स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैंने PG किया एजुकेशन में, फिर BEd भी, MEd भी और मास्टर्स। उसके बाद मैंने MPhil और PhD। मगर उसमें मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है लोग मतलब स्टूडेंट्स इसको पसंद कर रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ, तो एक बच्चा उठा क्लास में, उसने बोला आई वांट टू किस योर फीट। तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने बोला उसको, उस बच्चे को, ये मैं आपसे आज रियलिटी मतलब ये जो मैं आपसे मतलब शेयर कर रहा हूँ ये सच है। तो उसने मुझे बोला, एक स्टूडेंट था वो आज IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका नाम है जुनैद, वो शिपन से था, तो डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। तो उसने बोला आई वांट टू किस योर फीट। तो मैंने बोला नहीं ये गुनाह है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तो मैं आई एम स्टिल स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो मेरा हमेशा कोशिश है बचपन से ही, तो दूसरे प्रोफेशन में मैंने प्रेफर ही नहीं किया जो बाकी प्रोफेशन है। हालांकि मैंने बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, मैंने BSc भी किया था, मैं जा सकता था दूसरे प्रोफेशन में, तो मैं नहीं किया। हालांकि इससे पहले 2013 में मैं गवर्नमेंट टीचर सिलेक्ट हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया। तो क्योंकि मैं रिसर्च में जाना चाहता था। तो फिर मैंने क्या किया कि जब इसने बोला, मैंने बोला नहीं मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ चीज़ों को, किस तरह से वो टेक्निक, वो स्किल जो नए नए हैं उनको पढ़ रहा हूँ कि किस तरह से एक टीचर स्किलफुल होना चाहिए, वो चीज़ें से अडाप्ट करे जिससे बच्चे को फ़ायदा हो जाए। तो फिर मैंने शिफ्ट किया, फिर मैंने इस पर गौर फिक्र किया कि ये क्यों बोला। फिर उसके बाद में एक दिन गया बाहर, कॉलेज से बाहर, तो एक मेरा दोस्त था, उसने बोला कि आपका जो टीचिंग है बहुत स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन में पढ़ाना चाहिए था। तो फिर वहाँ से मेरा एक माइंड आ गया। तो उस साल तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, फिर यही बात मेरे माइंड में रही। तो 2022 में, बिगिनिंग ऑफ 2022 था, आप जो यूट्यूब पे देख सकते हो वो वीडियो। तो मैंने फिर स्टार्ट किया था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था किस तरह से इसको लेक्चर को उठाने हैं बाकी। तो तब से मैं आज तक मैं कंटिन्यूअसली, तो जब भी मैं फ्री होता हूँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैंने थोड़ा कंटेंट, वो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल रखे हैं। तो वो था, दैट वाज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स थ्रू आउट। तो इसमें जो है अब इन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, तो हमें इसमें कामयाबी मिली है। दिन ब दिन ये हमारी चैनल ग्रो हो रही है। 1600 मोर देन 1600 लेक्चर्स अवेलेबल है। डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, फिलॉसफी है, टीचर एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ECC है। तो बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पेपर, चाहे UG और इवन की MEd BEd के बहुत सारे पेपर्स भी मैंने इसमें अपलोड किए हैं। तो ये बहुत हेक्टिक है, मगर ये जो मेरा सारा एनर्जी है इस पर इस्तेमाल करता हूँ, तो ये इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को, मेरा मेन फोकस है बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो बच्चों को, जो दूर दराज बच्चे हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जिनका ज़्यादा एवेन्यूज़ इंसेंटिव्स नहीं है, तो ये मैंने इसलिए तैयार बच्चों के लिए मैंने किया कि ताकि वो उन बच्चों को भी कम से कम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी मेरी जर्नी अबाउट दिस यूट्यूब। तो आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरा यही काम रहेगा। कंटिन्यूसली हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हम अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। तो हमारा होल एंड सोली एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसलिए हम बोलते हैं एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन, एजुकेशन इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट, एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एजुकेशन इज सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अनफोल्डेड, एजुकेशन इज डेवलपमेंट फ्रॉम विदिन, दैट इज why defined by the great philosopher, that is Albert Einstein. Education is the creation of someone's mind in a sound body. So we can define also education as, the first priority should be the physical development of the child and then onwards. Thank you.